ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह जो है तारे के बनिस्पत काफी नजदीक दूरी पर है। तारा जो है ना, तारे तो बहुत दूरी पर है, लेकिन उसके बनिस्पत यहाँ मेरे विद्यार्थी, आज हम फिर से फिजिक्स का नया मॉडल सेट लेकर आए हैं। मॉडल नंबर 1 है। इसमें जितने भी सवाल है सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इसका मॉडल नंबर 1 बनाया है। इसमें जो भी सवाल है आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं पहला सवाल पर कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो पहला उपयोग तो है हजामती दर्पण में, जब हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहां जो दर्पण लगी होती है वह अवतल दर्पण लगी रहती है। दूसरा है गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर अगला सवाल पर चलते हैं कि पानी में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह जो है तारे के बनिस्पत काफी नजदीक दूरी पर है। तारा जो है ना, तारे तो बहुत दूरी पर है, लेकिन उसके बनिस्पत यह ग्रह हमसे काफी नजदीक है। तो इससे जब प्रकाश हमारे पास में आती है उसको अपवर्तन क्रिया कम करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को महसूस नहीं होती है कि वह टिमटिमाता है। लेकिन वही ग्रह से जब प्रकाश आती है हमारे पास में तो वायुमंडल तो मिश्रण है, इसमें जलवाष्प है, धूल कण है, अनेक प्रकार की गैसें हैं। उससे जब प्रकाश आती है तो जब यह रुकती नहीं है, ये जितने भी चीजें हैं यह गतिशील है, जब उससे होकर प्रकाश गुजरता है तो उस समय उसकी प्रकाश की चाल कम हो जाती है। लेकिन जब उसकी घनत्व कम होता है तो प्रकाश की चाल वहां पर बेसी हो जाता है। तो हमारे आंख के सामने में जब यह प्रकाश आती है तो लगता है कि यह प्रकाश कम या ज्यादा दिखाई देता है, अर्थात टिमटिमाता हुआ नजर आता है। लेकिन यह क्रिया यह ग्रह में नहीं हम लोग को अनुभव होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। फिर अगला सवाल पर चलते हैं, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? पानी में रखा हुआ सिक्का इसलिए ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है कि पानी में जो सिक्का है वह संघनन माध्यम में है, लेकिन हम विरल माध्यम में। जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और यह क्रिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसलिए पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। फिर अगला सवाल चलते हैं, उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2.0D दिया है। जब भी माइनस लगा है मेरे विद्यार्थी ध्यान देना कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इससे पता चलता है कि यह अवतल लेंस है। और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका है। जैसे 2D दे दे तो आप क्या कीजिए, 100 में 2 से भाग दीजिए, ऐसे खटक ले लीजिए। जो अगर 100 में 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। लेकिन निकालने का तरीका भी हम बता देते हैं। यह निकालने का तरीका बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि D बराबर सूत्र होता है 1/f। D कितना दिया हुआ है? 2.0 दिया हुआ माइनस में, यहाँ पर कितना है? 1/f दिया हुआ है। तो 2.0 है तो यहाँ पर 2 में 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं और बराबर में 1/f कर देंगे। इससे गुना करेंगे तो -2D - 2f हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, f बराबर 1/2 हो जाएगा माइनस में। इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। तो f बराबर -50 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहाँ पर अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना निकल गया? 50 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है क्या? जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन की बहुत सारी हानियां हैं। सबसे पहला बात है कि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, इससे बनने में काफी समय लगती है। इसका प्रयोग हम लोगों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए और जब करते हैं इससे हानिकारक गैस भी निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारा बीमारी को जन्म देती है। दूसरा है अधजला कार्बन वायुमंडल में चली जाती है, इससे भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। तो यह जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने से बहुत बीमारी जो होती है या वायुमंडल दूषित जो होता है यह जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण होता है। फिर अगला सवाल पर चलते हैं, विद्युत इस्त्री एवं हीटर में मिश्र धातु का प्रयोग क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध धातु का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं हम लोग? मिश्र धातु का प्रयोग क्यों करते हैं?
तो साफ साफ है मिश्र धातु का प्रयोग इसलिए करते हैं कि मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है और शुद्ध धातु का गलनांक निम्न होता है। अगर शुद्ध धातु का प्रयोग करेंगे जैसे गर्म होगा वह पिघल जाएगा, इसलिए हम लोग मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं जिसका गलनांक उच्च होता है। इसमें हम लोग जैसे विद्युत आयरन है, हीटर है या सोल्डरिंग आयरन है या बॉयलर है, इसमें जिसमें ये जितने भी है सब में हम लोग जितने जो भी है इसमें हम लोग मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। फिर अगला सवाल है कि विद्युत विभवांतर क्या है, अर्थात विभवांतर किसे कहते हैं? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। फिर अगला सवाल है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध चालक के लंबाई पर, चालक के मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप पर। अब मेरे भाई सुनिएगा गौर से, चालक के लंबाई पर, चालक की लंबाई जितना बढ़ाइएगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक का मोटाई जितना कीजिएगा उसका प्रतिरोध उतना कमेगा। उसके बाद है चालक के पदार्थ पर, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के समान लंबाई के तार को हम लोग काट कर रख लेते हैं, सबसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं सबका प्रतिरोध अलग अलग है। तो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। फिर है बहुत सारा सवाल है और भी हम लोग अगला वीडियो जब डालेंगे तो उसमें मॉडल नंबर 2 डालेंगे। और सबसे पहली बात है कि हम लोग आप केमिस्ट्री का भी मॉडल सेट तैयार कर लिए हैं, वो भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास में आ जाएगा। लेकिन जो भी सवाल बताए हैं आप उसे नियमित रूप से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सारा सवाल परीक्षा के लिए बनाया गया है, परीक्षा में पूछने वाला है। ये जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ चुका है परीक्षा में, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझ के लिखिएगा। जय हिंद मेरे बच्चों।